झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है कि आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी ने सुबह के 11 बजे उठा लिया है। एसीबी मुख्यालय ले जाया गया है और वहां पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं जो एसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? विनय चौबे से अभी भी पूछताछ हो रही है क्या? देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, 11 बजे उन्हें एसीबी कार्यालय लाया गया है और शराब घोटाले से संबंधित मामले में पूछताछ की जा रही है। आपने देखा होगा कि जो शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी जो है शराब घोटाले का आरोप लगा था और उसमें जो आईएएस है विनय कुमार चौबे, उनका भी नाम सामने आया था क्योंकि उस समय वो तत्कालीन सचिव थे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का। और उसके बाद एसीबी की ओर से एक पीई दर्ज किया गया था और पीई दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही थी। और आज एक बड़ा अपडेट मिलता है कि 11 बजे आईएएस विनय चौबे को उठा लिया गया, यानी कि हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेकर एसीबी जो मुख्यालय है वहां पे पूछताछ करी। तो फिलहाल की अगर बात करें उदय, तो देखिए हल्की फुल्की जो एक्टिविटीज है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर बात करें तो कुछ अधिकारी भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अधिकारी संभवतः हो सकता है कि पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुंचे होंगे। तो कई तरह के जो आरोप थे उस पर लगे थे। ये कहा गया था कि जो होलोग्राम वाला जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ है, कुछ उसी के तर्ज पे झारखंड में भी घोटाला हुआ है और इसी को लेकर एसीबी लगातार मामले की जाँच कर रही थी और इसमें कई नए खुलासे भी हुए थे, लेकिन आरोप लग रहा था। और ऐसे में जो तत्कालीन उस समय के जो सचिव थे आईएएस विनय कुमार चौबे, उन्हें फिलहाल जो है जो एसीबी की टीम है, एसीबी की टीम ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और ये देखिए आप मुख्यालय है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो का ये मुख्यालय है और यहाँ पर लगातार जो है एक्टिविटीज वो देखने को मिल रही है। अंदर विनय कुमार चौबे को रखा गया है। अंदर जो डीजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूरा जो मामला है जो शराब घोटाले की, तो बहुत पहले जो ही आरोप लगा था जब छत्तीसगढ़ का मामला पहली बार सामने आया था और उसी दौरान ये आरोप लगा था कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पे झारखंड में भी शराब घोटाला को अंजाम दिया गया है और कई नाम जो है उस दौरान आए थे। और इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा ईडी ने भी कई जगहों पर छापेमारी की थी और ईडी ने भी इस मामले को जो है अपने अंडर टेक ओवर किया था और उसकी भी जाँच की जा रही थी। और ऐसे में अब जो है एसीबी की ओर से बड़ा अपडेट देखने को मिलता है, जहां एसीबी ने तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और उससे अधिक अभी फिलहाल जानकारी जो है वो नहीं निकल के सामने आ पाई है कि पूछताछ में क्या कुछ जो है सवाल जो है उनसे लिए जा रहे हैं, क्या कुछ सवालों के जो उत्तर है वो लिए जा रहे हैं। हालांकि ये बस अपडेट है कि अंदर ले जाया गया है। कुछ गाड़ियां जो है आप देख सकते हैं, इन गाड़ियों में जो एक टीम थी वो गई हुई थी उनका, क्योंकि आवास भी अधिक दूर पे नहीं है, बगल में ही आवास है और वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर यहाँ पे फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ अपडेट होगा वो कुछ देर में हम बता देंगे, लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि आईएएस विनय कुमार चौबे को जो एसीबी की टीम है वो हिरासत में लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंची है। और एसीबी जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी हैं। मदन, देखिए इस पूरे मामले की जांच एसीबी कर रही है, छत्तीसगढ़ एसीबी भी कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है। ईडी इस मामले में कई लोगों के यहाँ छापा भी मार चुकी है। तो मदन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उन्हें एसीबी उठाती है इस मामले में पूछताछ को लेकर। बिल्कुल, देखिए जांच के दायरे जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब बीच में एसीबी को यह कार्रवाई करनी पड़ी है। दरअसल अरगोड़ा चौक के विकास कुमार ने रायपुर में यह मामला दर्ज कराया था कि झारखंड में भी वहाँ के जो उत्पाद विभाग से जुड़े हुए अधिकारी थे वो झारखंड के अधिकारियों के साथ मिल करके एक बड़ा जो काला कारोबार है उसको बढ़ावा दे रही है। नकली होलोग्राम के साथ जो है पूरे राज्य में शराब सप्लाई कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। साथ ही मेन पावर सप्लाई में एक तरह से कहे तो एक फार्मूला तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब के घोटाले हुए, नकली शराब होलोग्राम लगाकर शराब बेचे गए, तो सेम कॉपी करके यहाँ पर एक तरह से उत्पाद नीति बदली गई और उसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम किया।
कई कंपनियों के लोग उसमें जुड़े, कई वहाँ के अधिकारी जुड़े और फिर झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर के एक सिंडिकेट तैयार किया गया और एक पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर एक तरह से कहें तो नीति को बदल कर ही उस मॉडल का तैयार किया गया जिससे कि बेनिफिट मिला जा सके। उस कंपनियों को काम दिलाया गया सप्लाई के लिए शराब का, उस कंपनियों को होलोग्राम छापने के लिए दिया गया जो उससे मिलीभगत में काम कर रहा था। तो एक पूरी सुनियोजित तरीके से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। जब विकास कुमार के शिकायत को वहां दर्ज किया गया, फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने झारखंड सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी, मामला दर्ज करने के लिए अनुमति मांगा था। फिर उसके बाद अनुमति मिली और फिर मामला एसीबी ने दर्ज किया। इसी बीच देखिए ठीक झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस बीच ही 17 जगहों पर आईएएस विनय चौबे समेत 17 ठिकानों पर जो और संयुक्त सचिव थे या फिर और जो जुड़े हुए अधिकारी थे, लगभग ईडी के द्वारा 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तभी ये आंकड़े आ गए थे कि लगभग कई हजार करोड़ रुपए के जो है ये घोटाले हो चुके हैं। तो एक तरह से कहें तो एक बड़ा मामला अब झारखंड में आया है और जिस तरह से ईडी लगातार झारखंड में घोटालों को लेकर के सक्रिय दिख रही थी, तो पहले कोयला, जमीन और फिर शराब का जो मामला जुड़ा, फिर बालू का जुड़ा, पत्थर का जुड़ा। तो अब बिल्कुल देखिए छत्तीसगढ़ में जो शराब माफिया ने जो घोटाले को अंजाम दिया था उसी एजेंसी के थ्रू यहां मैन पावर बहाली हुई थी, शराब सप्लाई होलोग्राम को लेकर ठेका दिया गया था। और कहीं न कहीं देखिए ईडी लगता है इस पे जो मेन आरोपी हैं या जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं उन तक पहुंचने वाली है। उसके पहले लगता है एसीबी और ईडी में होड़ चल रही है कि इस मामले के तह तक कौन पहुंचेगा या जांच को अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। मदन बिल्कुल देखिए राज्य सरकार के अंदर ही वो एसीबी होती है और राज्य सरकार में ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं विनय चौबे और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर भी रह चुके हैं, काफ़ी सरकार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें जब एसीबी खुद बुलाकर पूछताछ कर रही है, फिर अपने दफ्तर बुलाई है, उत्पाद विभाग ले जाती है पूछताछ के लिए, तो ज़रूर ये है कि ईडी की कार्रवाई से पहले एसीबी ने अपना एक्शन दिखाया है और पहले इस मामले के जांच कर जो है उनको एक तरह से हिरासत में लेने या फिर गिरफ्तार करने या फिर जो भी मामले को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई होती है वो करने की दिशा में एसीबी ने पहल कर दिया है। चलिए नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज देखिए 11 बजे एसीबी ने उन्हें उठाया है, लगभग 2.5 घंटे पूछताछ ले जाए गए हो गए, तो लगभग 2.5 घंटे की पूछताछ हो गई है। नीरज लगता है अभी लंबी चलेगी पूछताछ? बिल्कुल देखिए मैंने इससे पहले बताया कि कुछ अधिकारी अभी पहुंचे हैं, संभवतः जो कुछ अधिकारी हैं वो भी इनसे पूछताछ कर सकते हैं और जो संबंधित मामले, क्योंकि एसीबी में बहुत सारे मामले जो है लंबित है, बहुत सारे मामलों को लेकर जो है जांच की जा रही है और ऐसे में एक शराब घोटाला मामला भी है और इस मामले इसके संबंधित जो अधिकारी है वो जो है इस पूरे मामले की पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः अभी जो कुछ आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे उसमें भी बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हो सकता है कि वो उस मामले को लेकर पूछताछ कर सकते हैं क्योंकि कई घंटे जो है बीत चुके हैं। तो क्योंकि आप देखेंगे तो अमूमन जो भी पूछताछ होती है तो घंटों पूछताछ चलती है, तो हो सकता है कि और कुछ देर तक जो है पूछताछ हो सकती है। आप जो बता रहे हैं कि कुछ अधिकारी अभी आए हैं पूछताछ के लिए, तो क्या उसमें ईडी के कोई अधिकारी हैं, इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है क्या? नहीं देखिए जितने भी अधिकारी थे सब एसीबी के ही अधिकारी हैं और ईडी से संबंधित कोई फिलहाल जो अपडेट है उसमें अभी कोई ईडी के अधिकारी नहीं है। और अगर बात करें तो जो जिससे मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था क्योंकि पूछताछ में कई घंटे लग सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी जितने भी पूछताछ होती है और क्योंकि बड़ा मामला है, शराब घोटाले से संबंधित मामला है, कई तरह के आरोप लगे थे, ऐसे में कई जो बिंदु है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस रखे जाएंगे और उस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो लेने का प्रयास किया जाएगा कि जो विनय चौबे हैं उनको इस बारे में जानकारी थी कि नहीं थी और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी जो है वो तथ्य हैं, क्या कुछ बातें हैं, किस तरह से पूरा अंजाम दिया गया और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तमाम बिंदुओं पर जो है वो इन पे पूछताछ किए जाएंगे, तमाम बिंदुओं से संबंधित सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और उसका जवाब वो क्या कुछ देते हैं, किस तरह से देते हैं, ये डिपेंड करेगा और उस पर ही डिपेंड करेगा कि आगे एसीबी किस तरह से कार्रवाई
कार्रवाई करती है और एसीबी आगे क्या कुछ कर सकती है, क्या मुश्किलें बढ़ सकती चलिए हैं नीरज, या आप फिर राहत मिल नजर सकती बनाए है रखें, विनय हम चौबे। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो विनय चौबे को एसीबी ने 11 बजे उठाया है और एसीबी मुख्यालय ले जाकर पूछताछ कर रही है। कई और भी अधिकारी आए हैं, देखने वाली बात यह होगी इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।